नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम सर्व समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपको बता दें कि जीबी पंत अस्पताल के अंदर एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। वह महिला लगभग 6 से 7 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही। अंत में उसकी मौत हो गई, जिसकी मौत के पश्चात प्रशासन हरकत में आया। जानकारी के लिए आपको बता दें, राम मंदिर निर्माण सेवा ट्रस्ट के माध्यम से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। रविंद्र दीक्षित जो कि संचालक हैं इस संस्था के, राम मंदिर निर्माण सेवा ट्रस्ट के संचालक हैं, उन्होंने अपनी आवाज को बजरंग दल तक पहुंचाया। बजरंग दल ने इस मामले में प्रदर्शन भी किया, जिसके चलते ये आवाज प्रशासन तक पहुंची और प्रशासन हरकत में आया। जानकारी के अनुसार मृतक महिला की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सर्व समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो कि इस वक्त कैंडल मार्च निकालने वाले हैं। आपको बता दें कि महिला 6 से 7 दिन तक लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही। 7 मई 2023 को महिला की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद तमाम लोगों ने महिला को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन भी किए। अभी कल की खबर में हमने आपको दिखाया था कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंचकर विशाल प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि पीड़ित परिजनों को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए, 1 करोड़ रुपए से उनकी सहायता की जाए, क्योंकि पीड़ित परिवार बेरोजगार है। मृतक महिला के 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके भविष्य को देखते हुए तमाम कदम उठाए गए। ये घटना 1 तारीख की है। जैन सजी जाटव जो अपने जाटव बस्ती में रहती थी, उनके साथ एक जाति मान्यता के व्यक्ति ने दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के साथ उनके साथ बहुत ज्यादा निर्मम जो है व्यवहार किया। उनकी पूरी शरीर पर 36 दिन किया उसने और उनसे मरने के लिए छोड़ दिया। इसमें जो है घटना जो है जैन सजी जाटव के साथ हुई है। पूरा समाज के अंदर आज जो है सची जाटव की जो हत्या हुई है, और जैसे ये जघन्य जो घटना हुई है, इसका पूरा हिंदू समाज, पूरा समाज जो है इसका विरोध कर रहा है। हमने देखा कि जो हमारे संगठन के लोग भी, उन्होंने भी जो है इसके साथ जो ये दुष्कर्म हुआ तो वहाँ पर जो है उसके साथ कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही थी। तो अपने संगठन के लोगों ने यह दबाव डाला, समाज के सभी लोग इकट्ठे होकर दबाव डाला, तब जाकर के उसका पोस्टमार्टम वगैरह भी हुआ। लेकिन समाज में तब जबरदस्त आक्रोश है कि वो चाहते हैं कि भाई इस घटना को जो है, ये मानना है कि वो अकेला साबित नहीं, उसके साथ और भी लोग हैं, वो अकेला नहीं था। पुलिस ने और लोगों को गिरफ्तार भी नहीं किया इसके अंदर। तो पूरा सर्व समाज जो है के अंदर आज आक्रोश है। पूरा समाज किसी भी जाति बिरादरी का हो, हर समाज के अंदर इस घटना को लेकर काफी रोष है और पूरा आज समाज जो है उस इस दुखद घटना को ध्यान में रखते हुए शोक प्रकट करने के लिए यहाँ इकट्ठा है। एन सची जाटव को यहाँ पर श्रद्धांजलि और क्या कहते हैं कैंडल मार्च के लिए यहाँ पूरा समाज इकट्ठा हुआ। तो जैसा कि राजधानी दिल्ली के अंदर ये कोई पहली घटना नहीं है, आए दिन सुनने को मिलता है कि महिलाओं के साथ इस प्रकार के जो है शोषण किए जाते हैं। तो क्या कहेंगे, महिलाएं और बच्चियां कहाँ तक सुरक्षित मानते हैं आप राजधानी दिल्ली में? हमें तो ये लगता है कि ये एक ऐसी मानसिकता हो गई है कि समाज के कुछ जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने एक विशेष समाज को जो है टारगेट जो है बना रखा है
और उनको अपने प्रेम जाल में या उनका पीछा करते हुए फंसाते हैं उन्हें, और फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो जघन्य अपराध की तरह होता है। इसमें हमारा प्रशासन भी, जो हमारी वर्तमान में सरकार है, वो इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं करती है। उनको लगता है कि सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से उनको बिल्कुल मन के अंदर उनका भय नहीं रहा उनका। तो हम चाहते हैं कि उसका प्रशासन का भी और सरकार का जो है उनका भय उनके अंदर हो कि इस प्रकार के समाज में दोबारा घटनाएं ना हो। जैसा कि निर्भया कांड के बाद तमाम प्रावधान भी किए गए थे कानून के अंदर, काफी बदलाव किए गए थे कि बलात्कार के आरोप में फांसी तक की सजा का प्रावधान लाया गया। तो क्या कहेंगे, इससे भी कुछ कठोर कानून बनाने की जरूरत है? मैं तो ये मानता हूँ कि फांसी के अलावा उसको सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाए, तो समाज में एक मैसेज हो जाए कि अगर इस प्रकार का कोई घटना होती है तो उसको जो है पूरा समाज देखे कि अगर ऐसा, तो समाज फिर जो ऐसे दुष्कर्म करने वाले लोग हैं उनके मन में भय आएगा। लोगों के मन में भय ही नहीं है, बिना भय के कोई, उनको लगता है कि कुछ भी हम अपराध कर देंगे और हम कानून के किसी कोई क्लू दे करके बच के निकल जाएंगे। उनके मन में भय ही नहीं है। तो कम से कम सख्त से सख्त कार्रवाई इसके अंदर हो जाए। फांसी से भी कोई और सजा हो सकती है तो वो उसको देनी चाहिए। कई बार देखा यह गया है कि सबूतों के अभाव में और गवाहों के अभाव में जो है आरोपी आसानी से निकलकर चले जाते हैं, शायद इसी चीज का फायदा उठाते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में भी कुछ बदलाव लाने की बिल्कुल, ये क्या है कि ये देखा गया है कि ऐसे कई सारे जो अपना जो कानूनी अड़चनें ऐसी होती हैं, उनमें कोई ना कोई दाव पेच का आधार पर वो जो है मुजरिम जो है बच के निकल जाते हैं। तो इसके लिए कुछ ऐसा ठोस कानून और बनने चाहिए कि मुजरिम जो है बच के बिल्कुल ना निकल सके। आज एक महिला के साथ रेप हो जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, पीड़ित परिवार को संगठनों का सहारा लेना पड़ता है इस मुद्दे को उठाने के लिए। तो क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में ढील है या पुलिस की नाकामी? मैं पुलिस की नाकामी तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो हमारे सिस्टम में ढील है इसी की नाकामी है। जब अगर हमारे सिस्टम सही होता तो आज ये निर्भया काम या कई केस हो गए हैं कि ये नहीं होता। मेरा कहने का मतलब सिस्टम में ही ढील है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से फास्ट ट्रैक के अंदर भी मामले चलते हैं, उन्हें भी 5 साल हो जाते हैं जी, तो कहीं ना कहीं इसे और भी फास्ट करने की जरूरत समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितने फास्ट करो, जितने जल्दी इनके ऐसे जो ये इतने हत्यारे हैं जो ये ऐसे कर रहे हैं, इनके लिए सख्त कानून की जरूरत है। इससे कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो सजा निर्भया कांड में मिला था, और ताकि वो याद रखेगा और जो हमें इस तरह का सजा मिले तो और किसी को ये इस तरह का ये कांड नहीं हो। और दूसरी बात क्या है, कुछ सिस्टम ऐसे हैं कि पुलिस भी इतनी चौकन्ना, ये केजरीवाल का सरकार है, जितना चौकन्ना उत्तर प्रदेश में है उतनी चौकन्ना पुलिस यहाँ नहीं है। अगर पूछे तो कुछ खबर होने के बाद भी, कोई चीज़ समय से खबर होने के बाद भी वो देर से आते हैं। तो पुलिस की नाकामी आपको इसमें कुछ तो है, इसलिए कि बहुत विलम्ब कर देते हैं। जैसा कि ये घटना 1 तारीख को होती है और हाँ। हमें पता चला कि FIR जो है 3 तारीख को होती है और पीड़ित परिजनों को 4 तारीख को सौंपी जाती है। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं पुलिस तो कहीं न कहीं वो पुलिस की ढील से हुई ना। अगर 1 तारीख को ये घटना हुई है तो 3 तारीख को FIR क्यों हुआ? कहाँ थे पुलिस, कहाँ थे थाना, कहाँ थे हमारी सिस्टम, कहाँ थे नेता? तो ये सब बहुत सारी चीज़ें कमी है जो इस कमी को सुधारना चाहिए। भाई साहब, हम ये सारे के सारे लोग अपनी हरिजन बस्ती कोंडली के हैं जहाँ पे ये घटना घटी है, और समाज जो है हमारा पूरा उनके साथ है हर तरीके से। और ये जो घटना हुई है वहाँ पे जो लापरवाही हुई है हॉस्पिटल की हुई है और दिल्ली गवर्नमेंट की हुई है, उससे बड़ा रोष है लोगों में, क्योंकि 1 तारीख की घटना उसकी FIR तक नहीं हो पाई। और वहाँ पे जो ये सारा केस जो शशि गौतम जी का जो केस है ये सारा दबा के रखा, और 4-5 दिन के बाद वो रिपोर्ट वगैरह हुई है और 8 तारीख को फिर उनके वो एक्सपायर हो गए। तो इससे जो हमारा जो हिंदू समाज है, हमारी कॉलोनी के साथ साथ ही हमारे हिंदू समाज के लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और ये जो घटना हुई है ये बड़ी दुखदायी हुई है। ये निर्भया जैसा कांड हुआ है, लेकिन ये दिल्ली गवर्नमेंट ने और हॉस्पिटल ने उनकी लापरवाही की वजह से ये सामने नहीं आ पाया है। नहीं तो ये पक्का 100% निर्भया कांड जैसा कांड हुआ है। जैसा कि बताया जा रहा है अभी तक पुलिस ने केवल और केवल एक ही आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया है। क्या लगता है अन्य आरोपी भी हो सकते हैं? देखो जी, हम लोग उसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई उनको, उस परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, और जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा मिले, उनको अरेस्ट हो और उस परिवार को और उस दिवंगत आत्मा को न्याय मिल सके। जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने हैं तब से तो आप देख रहे हैं कि लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं।
और उन्होंने जब मुख्यमंत्री बनने से पहले कहा था कि हम दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम कमांडो फोर्स बनाएंगे जिससे कि बहन बेटियां सुरक्षित निकल सकें। लेकिन आप देख रहे हैं कि आए दिन जो इस प्रकार की दुष्कर्म की सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं और जिस प्री मैसेज के अंदर वो घटना हुई वो LNJP जो हॉस्पिटल है वो दिल्ली सरकार के अधीन आता है और उन्होंने इसको पूरा दबाने का प्रयास किया। किसी तरीके से चीज़ें बाहर आईं। हम सभी यहाँ बस्ती के लोग हैं और हिंदू समाज की बेटी थी। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज अगर वो किसी विशेष समुदाय की बेटी होती तो अरविंद केजरीवाल 1 करोड़ रुपए का चेक लेके उनके घर पहुँच गए होते और सरकारी नौकरी देने की भी एक सिफारिश कर रहे होते। तो यहाँ क्यों नहीं आते हैं वो? आज के इस कैंडल मार्च से समाज में और दिल्ली सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो दिल्ली सरकार को ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली इसमें जब से ये लोग आए हैं, आपने पिछले दिनों देखा कि इन्होंने शराब के ठेके तमाम अलॉट कर दिए, शराब पीने की आयु घटा दी, तो क्या होगा? से अपराध जन्मेगा, लोग शराब पियेंगे तो इस तरीके की घटनाएं होंगी। तो वो मुझे लगता है कि दिल्ली संभाल नहीं पा रहे हैं और उनको लगता है कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए।